अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। जरूरत है तो बस इसे पहचानने की और इसका फायदा उठाने की। इसे समय रहते हुए जो इंसान पहचान लेते हैं वे उससे फायदा ले लेते हैं, और जो नहीं पहचानते हैं वे बस इसकी तलाश में ही रह जाते हैं। जहां इंसान की जरूरत पैदा होती है, अपॉर्चुनिटी अक्सर वहीं छिपी होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। आपको सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग किसी खेत में कहीं पर होल देखकर उसे नॉर्मल मान बैठते हैं, जबकि सपेरा उस होल को देखकर समझ जाता है कि इसमें सांप रहता है, और इसी तरह सही होल पहचान कर उसमें से सांप निकाल भी लेता है। यही सिचुएशन एक बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स के साथ होती है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सही टाइम में सही अपॉर्चुनिटी का यूज करके सक्सेस हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या जब मिली तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास कम पैसे हैं, हुनर भी नहीं है और ना ही उसको चलाने का एक्सपीरियंस। तब आपको लगता है कि आपके पास एक आइडिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आइडिया एक अपॉर्चुनिटी ही हो। आपको इसकी पहचान करनी आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी किसी खास टाइम पीरियड में नहीं आता, इसलिए इसको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने बिजनेस में राइट अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचान सकते हैं जो हमें सक्सेस की ओर ले जाए। इसके लिए लेखक ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसे हर एक एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए। ये आपको बिजनेस के राइट अपॉर्चुनिटी समझाने में मदद करेगा। इस चैप्टर में लेखक राइट अपॉर्चुनिटी पहचानने के 4 तरीके बताते हैं। पहला है चेंज एटीट्यूड। अगर कभी भी आप अपने करियर में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि समय रहते उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लें। तो इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में लंबे समय तक होगा। हो सकता है आपको थोड़े समय तक बेनिफिट ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर इससे बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप जो भी डिसीजन लें वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर लें। दूसरा है मार्केट का ध्यान रखें। यानी मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप मार्केट के हाव भाव को देखकर ही किसी बिजनेस की शुरुआत करें। आपको सबसे पहले मार्केट में यह देखना होगा कि लोगों की डिमांड क्या है। आखिर लोग कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहते हैं, क्या उन्हें वो सर्विस मार्केट में मिल रही है या नहीं। जब एक बार आप कस्टमर की डिमांड को जान लेंगे, उसके बाद आप उन प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है और मार्केट में वे अवेलेबल नहीं है। यह आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। अब मान लीजिए आपको यह पता चल गया है कि लोगों को किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप लंबे समय से सोच विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कोई दूसरा इंसान उठा ले और वो आपसे पहले मार्केट में उन प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर दे। तीसरा है जल्दबाजी से बचिए। अगर आप इस वहम में हैं कि फलाना अवसर आपकी जिंदगी रातों रात बदल देगा, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंदगी कोई YouTube वीडियो नहीं है कि रातों रात वायरल हो जाए। हर सक्सेस के पीछे हार्ड वर्क, डेडिकेशन, विश्वास और सेक्रीफाइसेस छिपे होते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी छोटी है और या बड़ी, लेकिन उनका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान चाहे तो किसी भी छोटे काम को बड़ा कर सकता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उन सभी ने अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से ही की थी, लेकिन वो छोटे लेवल पर ही नई नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हुए आगे बढ़ते गए। चौथा है रेडी टू चेंज। हो सकता है कि आपने अपने गोल तक पहुंचने का जो रास्ता चुना है, उसमें आपको अलग अलग रास्ते पर अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों बार आपको अपने रास्ते बदलने पड़े, और कई बार आपको अपने तरीकों में बदलाव लाना पड़े। कई बार आपको अपने प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में भी बदलाव लाना पड़े।
ये सब तरीके ही आपको अपनी यूनिक सेलिंग लेवल तक ले जाएंगे, जो आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यूनिक सेलिंग लेवल को यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या पॉइंट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है बिजनेस में आप वो क्वालिटी बिल्ड करें जो औरों से अलग हो। दुनिया में जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वे कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं, इसी वजह से वो बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। एक राइट अपॉर्चुनिटी को मिस करना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसको हम एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक लड़का पेट्रोल पंप पर काम करता था। पूरे दिन में उसे बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिलती और वो सोचता कि वो भी ऐसा क्या करे, उसके पास भी पैसा और गाड़ी हो जाए। एक दिन एक अमीर आदमी उस पेट्रोल पंप पर मर्सिडीज गाड़ी में आता है और उस लड़के को कहता है कि इसमें 3000 रुपए का पेट्रोल डाल दो। लड़का उस गाड़ी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो इस इंसान से पूछ बैठता है कि उसे भी जिंदगी में गाड़ी और पैसा चाहिए तो उसे क्या करना होगा। तब वो इंसान उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि तुम इस एड्रेस पर आ जाना और फिर मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा। लड़का उस इंसान से वो विजिटिंग कार्ड को लेकर उसे देखने लगता है तो उसके मन में बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है कि पता नहीं कहीं वो आदमी उसे कोई गलत काम करने को तो नहीं कहेगा। ऐसा थॉट्स आने के बाद वो लड़का उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है। 2 साल बीत जाते हैं। वो लड़का उसी पेट्रोल पंप पर काम करता रहता है और एक मर्सिडीज गाड़ी उसी पेट्रोल पंप पर आती है। लड़का उस गाड़ी को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन इस बार वो गाड़ी कोई और आदमी लेकर आता है और वो गाड़ी से उतरकर उस लड़के को 2000 रुपए का तेल डालने को कहता है। वो लड़का उस इंसान से कहता है कि आज से 2 साल पहले तुम्हें किसी बिजनेसमैन ने एक विजिटिंग कार्ड दिया था क्या? वो लड़का कहता है हाँ, लेकिन मैंने वो डस्टबिन में फेंक दिया था। तभी वो इंसान उससे कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि तुमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और वो कहता है कि 2 साल पहले मैं भी इसी पेट्रोल पंप पर सफाई कर्मचारी का काम करता था। एक दिन जब मुझे ये विजिटिंग कार्ड सफाई करते समय मिला तो मैं सीधा उस आदमी से जाकर मिला जिसने तुम्हें ये विजिटिंग कार्ड दिया था। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया। इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। यही बात एक एंटरप्रेन्योर पर भी लागू होती है। बिजनेस चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन उसकी सक्सेस के लिए एक परफेक्ट टीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक परफेक्ट टीम ही एक बिजनेस को टॉप पर ला सकती है। इसीलिए बिजनेस में सक्सेस के लिए टीम के इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। जो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में टीम की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वे अपने लिए लगातार अच्छी से अच्छी टीम बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं और यही टीम उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बजट और बिजनेस के फील्ड पर ही फोकस ना करें, बल्कि अपने प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक अच्छी टीम फॉर्मेशन भी करें। अब सवाल यह है कि एक अच्छी टीम कैसे तैयार की जाए। इसके लिए लेखक ने अपनी बुक में कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी टीम तैयार कर सकते हैं। पहला टिप्स है फोकस ऑन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी पर ध्यान दें। जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमेशा डाइवर्सिटी पर ध्यान दें। अगर आप सोचेंगे कि आपको एकदम आपके जैसे ही लोग कंपनी में चाहिए या फिर किसी एक इंसान को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर अगर आप हायरिंग करेंगे तो ये सही नहीं है। हमेशा अलग अलग तरह के लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ें ताकि वो अपनी अपनी तरह से बिजनेस को आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग अलग लोग होने पर जब भी आपको किसी नए आइडिया की जरूरत होती है या फिर आप बिजनेस को लेकर ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे सुझाव मिलते हैं। दूसरा टिप्स है कॉम्प्लीमेंट्री कंपोजिशन, यानी आपको एक ऐसी टीम को चूज करना है जिसके लिए सभी मेंबर एक दूसरे की कमजोरियों को समझें और फेलियर को फेस करने के लिए हमेशा तैयार हो। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके पास 2 बेहतरीन चीज होती हैं। पहली, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी और दूसरी, टीम मेंबर के टैलेंट को इंक्रीज करने की कैपेसिटी।
जब कोर मजबूत होता है तो अपने आसपास के दूसरे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। तीसरा है आर्ट ऑफ पीपल। इसको समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस के लिए ग्रेट टीम तैयार करने के लिए इस मिशन में आर्ट ऑफ पीपल की एबिलिटी एक लीडर में होती है तो इजीली एक परफेक्ट टीम बनकर तैयार हो जाती है। आर्ट ऑफ पीपल एबिलिटी का मतलब है कि कैसे सैकड़ों और हजारों लोगों को हैंडल किया जाए, हर टीम मेंबर को सही काम दिया जाए, कैसे उनकी स्किल को बिजनेस के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए। इन सिचुएशन को समझकर एम्प्लॉयज की स्किल का यूज करना ही आर्ट ऑफ पीपल कहलाता है, जो हर लीडर में होनी चाहिए। बिना इसके आप एक ग्रेट टीम नहीं बना पाएंगे। चौथा है शेयर्ड विजन, यानी ऐसे लोगों के साथ काम करें जिन्हें अपने काम का मोटिव पता हो। आपके टीम के लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उसका गोल क्या है। जब तक टीम के मेंबर्स और लीडर को अपने बिजनेस गोल के बारे में नहीं पता होगा तब तक वो किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। पांचवा है बिजनेस में वर्क लाइफ बैलेंस रखें, यानी आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यूं ही लोगों के पास समय कम रहता है। ऐसे में ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस होना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि ऑफिस के रूल्स सबके लिए सेम रहें और किसी भी एक मेंबर पर ज्यादा प्रेशर ना आए। साथ ही उन्हें कुछ इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दें ताकि वो फुल एनर्जी से काम कर सकें। साथ ही कोशिश करें कि मेंबर के पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल ना किए जाए। छठा है माइक्रो मैनेज करने से बचें। कोशिश करें कि आप अपने साथ काम करने वालों को स्पेस दें और उन्हें सिर्फ सही डायरेक्शन दिखाएं, ना कि हर बात पर उन्हें टोकें। याद रखें कि अगर आप अपने साथ काम करने वालों पर विश्वास नहीं दिखाएंगे तो वे भी आप पर यकीन नहीं कर पाते हैं और ये उनके परफॉर्मेंस के लेवल को कम करता है। इस तरह से अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को इज्जत देते हैं और उनके काम के लिए उन्हें वैल्यू देते हैं तो ये उन्हें और ज्यादा काम करने के लिए इंस्पायर करेगा। हमेशा अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपके अलावा आपके साथ काम करने वाले लोग भी बिजनेस के लिए उतने ही जरूरी हैं, तो आप उनको चूज करने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। सातवां है कि एक्सपीरियंस की तलाश करें। जरूरी नहीं है कि किसी काम के लिए हमेशा एक्सपीरियंस की ही जरूरत पड़ती है। कई बार पहली बार बिना एक्सपीरियंस वाले लोग भी अपने काम को अच्छे से समझते हैं और बहुत जल्द ही वो अपना काम दूसरों से भी अच्छी तरह करना शुरू कर देते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने काम के लिए एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत है तो कोशिश करें कि आप ऐसे मेंबर चुनें जो आपको आपके काम में पहले दिन से ही हेल्प करना शुरू करते हैं। आठवां है कि हमेशा कंपनी का कल्चर अच्छा बनाएं। लोग अपने आप ही ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां के बारे में उन्होंने अच्छी बात सुनी हो। जरूरी यह भी है कि आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ रूल बनाकर रखें जो सभी के लिए सेम हो। इसके अलावा ब्रांड की पॉजिटिव ब्रांडिंग पर भी काम करें। इससे से ज्यादा लोग आपसे जुड़ने की इच्छा रखेंगे और आपको अपने बिजनेस के लिए अच्छे लोगों की एक टीम मिल जाएगी। साथ ही आजकल बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी आ गई हैं जहां पर लोग किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट या फिर ब्रांड की सर्विस को लेकर रिव्यू पोस्ट करते हैं। कोशिश करें कि आपकी कंपनी के बारे में इंटरनेट पर रिव्यू अच्छे रहें और यकीन माने ये तभी होता है जब लोग आपके साथ काम करके खुश रहते हैं और खुद को आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। जब आप लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे तो आप एक ग्रेट टीम तैयार कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। नौवां टिप्स है सेंस ऑफ ह्यूमर। इस मॉडर्न लाइफ में लोगों की मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके कारण हर इंसान टेंशन में रहता है। एक चिड़चिड़े स्वभाव वाले इंसान से ज्यादा एक खुश और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले इंसान को ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसा इंसान अपनी बातों से लोगों की टेंशन को कम करता है और माहौल को भी खुशनुमा बनाता है। जो लोग खुश नहीं रहते या किसी मौके पर खुलकर हंस नहीं सकते, वे अपने बिजनेस को लंबी दौड़ में नहीं खींच सकते। लेखक कहते हैं कि अगर कोई इंसान बिजनेस के लिए कैपेबल है लेकिन उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है तो मैं ऐसे इंसान को टीम का हिस्सा नहीं मानूंगा।
क्योंकि बिजनेस में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जब लीडर के साथ साथ टीम के मेंबर भी टेंशन में आ जाते हैं। उस समय अगर टीम के मेंबर सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके सिचुएशन को ठीक करना जानते हैं तो टीम नेगेटिव चीजों को भूलते हुए बिजनेस को आगे ले जाने के लिए न्यू स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। लेखक कहते हैं कि उनकी कंपनी माइंड ट्री में बिजनेस को ग्रो करने के लिए समय समय पर मीटिंग होती है। कभी कभी मीटिंग के दौरान टीम के मेंबर्स के बीच कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन उनकी टीम के मेंबर्स के बीच इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि वे लोग मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं।